फ्रेंड्स, आज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। इसमें हमारी फीमेल लीड एक बच्चे को जन्म देती है। तभी एक औरत उसके बच्चे को छीन लेती है और एक अमीर परिवार को बेच देती है। बट वो माँ अपने बच्चे को ढूंढने के लिए अमीर फैमिलीज में नौकरानी का काम करने लगती है। क्या वह अपने बच्चे को ढूंढ पाएगी? जाने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में अपनी फीमेल लीड लूजन को देखते हैं, जो अपने बच्चे को जन्म देने की कोशिश कर रही होती है। डॉक्टर उसकी पूरी ताकत से मदद कर रही होती है, उसे बार बार हौसला देती रहती है और कहती है कि बस थोड़ी और मेहनत करो, हिम्मत बिल्कुल मत हारना। आखिरकार बहुत ज्यादा दर्द सहने और जद्दोजहद के बाद लूजन अपना बेटा सफलतापूर्वक दुनिया में ला ही देती है। फिर नर्स उसके नवजात बेटे को लेकर लूजन के पास आती है, उसे ढेर सारी बधाइयां देती है और हम बच्चे की त्वचा पर एक स्पष्ट जन्म चिन्ह पर भी नजर डालते हैं, जो कहानी में आगे महत्वपूर्ण साबित होता है। लेकिन लूजन उसे अपनी गोद में ले पाती ही नहीं, क्योंकि सॉन्ग नाम की वो क्रूर महिला अचानक आकर बेबी को छीन लेती है। लूजन घबरा जाती है और पूछती है कि आप ये क्या कर रही हो? सॉन्ग बेरुखी से जवाब देती है कि इस बच्चे से मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। लूजन गिड़गिड़ाती है कि मॉम प्लीज इसे मुझे वापस कर दो, लेकिन सॉन्ग उसका हाथ झटक देती है और बेबी को लेकर अस्पताल से चली जाती है। लूजन बिल्कुल टूट जाती है, जोर जोर से रोने लगती है और दर्द से जमीन पर गिर पड़ती है। इतना खून बहने की वजह से वो बेहोश हो जाती है और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। ड्रामा का सीन कट हो जाता है और अचानक 5 साल बाद का समय दिखाया जाता है। अब हम लूजन को मिस्टर हाउ फैमिली के आलीशान घर में देखते हैं, जहां मिसेस हाउ लूजन की आईडी चेक कर रही होती है। मिसेस हाउ पूछती हैं कि क्या आप वांगचुन लूजन हैं? लूजन हाँ कहती है, लेकिन फिर सच्चाई बता देती है कि असल में मेरा नाम लूजन है। मेरी आंटी चुआई को अपने पोते की देखभाल के लिए जाना पड़ा, तो उन्होंने मुझे उनकी जगह 1 महीने के लिए नैनी का काम करने को कहा। चिंता न करे, मैं बहुत अच्छी नैनी हूँ और बच्चों से अच्छा व्यवहार रखती हूँ। मिसेस हाउ शक करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी उम्र देखकर तो नहीं लगता कि ये काम संभाल पाओगी। इसी बीच लूजन पास्ट का दर्दनाक सीन याद करने लगती है, जहाँ वो डॉक्टर के सामने घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ा रही थी। वो बार बार पूछ रही थी कि प्लीज बताओ शाओबाओ को वो लोग कहाँ ले गए हैं। डॉक्टर उसे संभालते हुए कहते हैं कि उन्होंने गलती से सुना था कि बच्चे को अमीर परिवार के लोग ले गए हैं। लूजन सोचती है कि अब मैं शहर पहुँच चुकी हूँ, अगर किसी अमीर परिवार में नैनी बन गई तो शाओबाओ से मिलने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। फिर लूजन मिसेस हाउ से कहती है कि मेरी कोई औपचारिक पढ़ाई तो पूरी नहीं हुई, लेकिन मेरी माँ हमेशा मेरे काम की तारीफ करती थी। आंटी ने ही मुझे यहाँ रिकमेंड किया है। बोलते बोलते वो मिसेस हाउ के पास जाती है और उन्हें सिर की मालिश देना शुरू कर देती है। वो कहती है कि आपको रात में बुरे सपने आते होंगे ना, सुबह उठने पर छाती में जकड़न महसूस होती होगी। मिसेस हाउ हैरान हो जाती है और पूछती है कि ये सब तुम्हें कैसे पता? लूजन जवाब देती है कि मैंने थोड़ी बहुत पारंपरिक चिकित्सा की ट्रेनिंग ली है, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। मिसेस हाउ मालिश से रिलैक्स फील करती हैं और कहती हैं कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मालिश का ज्यादा फायदा नहीं। मेरा बेटा ही अपने बच्चे के लिए नैनी चुनता है और उसके पापा की मंजूरी के बिना कोई हायर नहीं होता। वो तो अब तक 18 नैनी को रिजेक्ट कर चुका है। तभी मिस्टर हाउ घर आते हैं और हम ड्रामा के हीरो मिस्टर हाउ को देखते हैं। लूजन उसके पास जाकर इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो मिस्टर हाउ की गोद में गिर पड़ती है। मिस्टर हाउ उसे संभाल लेता है और मन ही मन सोचता है कि ये चेहरा तो बहुत जाना पहचाना लग रहा है। तभी ड्रामा फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां दिखाया जाता है कि कैसे ये दोनों एक ड्रग केस में फंसकर एक दूसरे के करीब आ गए थे और इंटीमेट मोमेंट्स शेयर किए थे। मिस्टर हाउ वापस हकीकत में आता है और सोचता है कि मैं फिर उसी रहस्यमयी महिला के बारे में क्यों सोचने लगा। इसी उलझन में वो लूजन को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। लूजन खुद को संभालती है। तभी मिस्टर हाउ की माँ आती है और उसे फटकार लगाती है कि डूडू कहीं गुम हो गया है। ये सुनकर मिसेस हाउ घबरा जाती हैं और चिल्लाती हैं कि जल्दी से उसे ढूंढो। मिस्टर हाउ बताता है कि मैंने लोगों को भेज दिया है तलाशने को। मिसेस हाउ थोड़ी राहत की सांस लेती हैं और सोचती हैं कि मेरा पोता कितना बदनसीब है, अपनी माँ को खो दिया और पिता तो बिल्कुल बेकार है। देखो, अगर बच्चा ना मिला तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। फिर वो लूजन से कहती हैं कि तुम अभी घर चली जाओ, नैनी वाली बात बाद में करेंगे। लूजन अपना बैग उठाती है, मिस्टर हाउ को हाय कहकर बाहर निकल जाती है। बाहर गार्ड्स हर कोने में बच्चे की तलाश कर रहे होते हैं। लूजन मन ही मन सोचती है कि सही कहा जाता है, अमीर घरों में तो झगड़े लड़ाइयाँ हमेशा चलती रहती हैं। अगर इतने सारे लोग शाओबाओ को ढूंढ रहे हैं तो शायद मेरी भी कोशिश रंग ला जाए। तभी अचानक एक छोटा सा बच्चा लूजन के पास दौड़ता हुआ आता है और उसके साथ चिपक जाता है। उसका नाम डूडू है और लूजन को उससे एक अजीब सी अपनीपन वाली फीलिंग होने लगती है।
जैसे कोई पुराना रिश्ता हो। वो मन ही मन सोचती है कि आखिर इस बच्चे से इतनी गहरी जुड़ाव सी क्यों महसूस हो रही है। फिर लूजन उससे पूछती है कि क्या तुम वही हो जिसे पूरा घर ढूंढ रहा है। बच्चा चुप रहता है, कोई जवाब नहीं देता। लूजन समझ जाती है कि शायद ये बोल नहीं पाता या डर रहा है। वो सोचती है कि अगर कुछ बोलेगा नहीं तो मैं कैसे पहचानूं। फिर वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम चुप ही रहोगे तो मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो उठने लगती है, लेकिन डूडू तुरंत उसके पैरों से लिपट जाता है और जाने नहीं देता। लूजन मुस्कुरा देती है और बोलती है कि अच्छा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे डैड और दादी के पास ले चलती हूँ, लेकिन अगर तुम कुछ नहीं बताओगे तो कैसे ले जाऊँ। फिर लूजन उसे अपनी गोद में उठा लेती है और डूडू खुशी से उसके गाल पर किस कर देता है। लूजन को वो इतना प्यारा लगता है कि वो भी उसके मोटे मोटे गालों पर किस कर देती है। मन ही मन वो सोचती है कि अगर मेरा शाओबाओ भी मेरे पास होता तो आज इसी उम्र का होता, वैसा ही क्यूट और मासूम। फिर वो बच्चे को गोद में लिए मिस्टर हाउ फैमिली के घर की ओर चल पड़ती है। उधर मिसेस हाउ अपने बेटे मिस्टर हाउ को फटकार लगा रही होती है। वो गुस्से में कहती है कि तुम्हारा बेटा गुम हो गया है और तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं। मिस्टर हाउ जवाब देता है कि मैंने तो लोगों को भेज ही दिया है उसे तलाशने को। मिसेस हाउ कुछ और कह ही रही होती है कि तभी लूजन वहाँ पहुँच जाती है, गोद में डूडू लिए हुए। मिसेस हाउ खुशी से चिल्लाती हैं कि अरे बेटा, मैं तो डर ही गई थी, तुमने दादी को कितना घुमा दिया। लेकिन डूडू लूजन को छोड़ने को तैयार ही नहीं। मिस्टर हाउ उसे डांटने लगता है, लेकिन लूजन बीच में आ जाती है और कहती है कि यंग मास्टर, आप घर आ गए हैं, नीचे उतर आइए। बच्चा फिर से लूजन को जोर से हक कर लेता है। मिसेस हाउ को झिड़कती है कि ये इतना छोटा है, इसे इतना मत डांटो। फिर वो डूडू से पूछती है कि क्या ये आंटी तुम्हें पसंद आई। बच्चा खुशी से सिर हिला देता है। मिसेस हाउ फैसला ले लेती है कि ठीक है, इसे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए रख लेते हैं। फिर मिसेस हाउ लूजन को बताती है कि डूडू को ऑटिज्म है। आमतौर पर वो मुझे और मिस्टर हाउ को भी इग्नोर कर देता है। आज पहली बार किसी के साथ इतना अटैच होते देख रही हूँ। मिस्टर हाउ भी मान जाता है कि अगर डूडू को इतना भाता है तो तुम यहाँ रह सकती हो। लूजन दोनों का शुक्रिया अदा करती है। अगले सीन में डूडू बिस्तर पर लेटा होता है और लूजन उसके पास बैठकर मीठी मीठी कहानी सुना रही होती है। मिस्टर हाउ दूर से ये नजारा देखता है। लूजन बहुत प्यार से स्टोरी सुनाते हुए बच्चे को सुला देती है। बच्चा गहरी नींद में सो जाता है। फिर लूजन उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगती है और सोचती है कि बेचारा इतनी छोटी उम्र में अपनी माँ को खो चुका, कहीं ये मेरा अपना बेटा तो नहीं। तभी उसकी नजर बच्चे के सीने पर जन्म चिन्ह पर पड़ती है। वो करीब से देखने लगती है, लेकिन तभी मिस्टर हाउ आ जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लूजन घबरा जाती है और कहती है कि इसका कपड़ा बहुत टाइट था, सोचा एक बटन खोल दूं। फिर चुपचाप वहाँ से निकल जाती है, लेकिन मिस्टर हाउ उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम तो बिल्कुल नॉर्मल बोल सकती हो, फिर नाटक क्यों किया कि तुम्हारा एक्सेंट अजीब है। लूजन सफाई देती है कि मेरी उम्र कम है ना, तो आपको लगे कि एक्सपीरियंस की कमी है, इसलिए ऐसा किया। घबराहट में वो लिफ्ट की ओर भाग जाती है। मिस्टर हाउ नोटिस करता है कि उसके हाथ पर मेकअप का निशान लग गया था। अगले सीन में लूजन को देखते हैं, जो मूल रूप से गोरी थी लेकिन मेकअप से खुद को काला कर रही होती है। फिर वो डाइनिंग टेबल सजाने लगती है। तभी मिस्टर हाउ एक लड़की लिन के साथ आता है। लिन मिस्टर हाउ को जाने नहीं दे रही और कहती है कि पार्टी में साथ चलना है ना, मेरे पापा ने कहा है मैं तुम्हारे साथ जाऊं, क्या तुम मेरी बेस्ट ड्रेस चुनोगे। मिस्टर हाउ उसे झटक देता है और साफ कहता है कि लिन, मैंने कितनी बार कहा तुमसे शादी नहीं करूंगा और आज की पार्टी में भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। लिन जिद करती है कि क्यों, कहीं इस नई नैनी की वजह से तो नहीं। मिस्टर हाउ मुस्कुराता है, लूजन को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारा सुझाव बुरा नहीं, मैं आज पार्टी में इसी के साथ जाऊंगा। लिन हैरान हो जाती है और चिल्लाती है कि मिस्टर हाउ, तुम पागल हो गए हो क्या। मिस्टर हाउ लूजन से कहता है कि अगर कोऑपरेट करोगी तो सैलरी डबल कर दूंगा, लेकिन लूजन गुस्से में बोलती है कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं। लिन कहती है अगर तुम इस नैनी को साथ ले जाओगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते रहेंगे। मिस्टर हाउ चुनौती देता है कि देखते हैं कौन हंसता है, कितना दम है किसी में। लिन धमकी देकर चली जाती है कि तुम्हें बहुत पछतावा होगा। लिन के जाने के बाद वो कहती है देखो अब मजाक बंद करो, लेकिन तेंग्युवान जवाब देता है मैं अपने प्रॉमिस पर हमेशा कायम रहता हूँ, आज तक कभी मजाक नहीं किया। लूजन मन ही मन सोचने लगती है कि अगर इसने मेरी असली शक्ल देख ली तो पता चल जाएगा कि मैंने फिर झूठ बोला, फिर ये मेरा क्या करेगा, भगवान ही मालिक है। फिर वो उससे कहती है मिस्टर हाउ, मैं तो बस एक साधारण नौकरानी
नौकरानी हूँ। तेंग्युआन बोलता है, टेंशन न लो, 1 घंटे बाद कोई नहीं पहचानेगा कि तुम नौकरानी हो। और फिर वो उसे अपने साथ घसीटते हुए ले जाने लगता है। वो चिल्लाती है, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मुझे नहीं जाना। अगला सीन एक कपड़ों की दुकान पर आता है। तेंग्युआन वहाँ वर्कर से कहता है, इस लड़की को एक अमीर बहू जैसी बनाना है। वर्कर्स लूजन को खींचकर ट्रायल रूम में ले जाती है और हाथ में एक ड्रेस थमा देती है। लूजन ट्रायल रूम में रखे फलों को देखती है और उसका मन ललचा जाता है। तेंग्युआन इशारा करता है, वर्कर पर्दा हटाती है और देखती है कि लूजन बेहोश पड़ी है। जब तेंग्युआन को खबर लगती है, वो दौड़ कर आता है। फलों को देखकर कहता है, एलर्जी का रिएक्शन हो गया, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अब सीन हॉस्पिटल का है। लूजन बेड पर लेटी है और होश में आ जाती है। तेंग्युआन सामने बैठा है। वो कहता है, सब समझ गया, तुमने जानबूझकर आम खाया ताकि एलर्जी हो जाए और बच निकलो। लूजन कहती है, प्रेसिडेंट हाउ, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तेंग्युआन बोलता है, डूडू को भी आम से एलर्जी है, मैं लक्षण तुरंत पहचान लेता हूँ। लूजन सोचती है, यंग मास्टर भी बिल्कुल मेरे जैसे हैं। फिर वो माफी मांगती है, मुझे आम नहीं खाना चाहिए था, मेरा परिवार बहुत गरीब है, कभी खाए ही नहीं, इसलिए पता न चला कि एलर्जी है। इसी दौरान उसके कृत्रिम नाखूनों का मेकअप खराब हो जाता है। तेंग्युआन गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? लगता है तुम हाउ फैमिली में जबरन घुसने की कोशिश कर रही हो। लूजन सोचती है, क्या तेंग्युआन सच में इतना खतरनाक है? लगता है किसी को देखा भी तो मार डालेगा। वो बहाने बनाने लगती है। तेंग्युआन कहता है, ठीक है, माफ करता हूँ, लेकिन दोबारा घर में न दिखो। चिंता मत करो, मुझे इस सब में कोई रुचि नहीं। लूजन सोचती है, ये महिलाओं में इंटरेस्टेड नहीं तो पुरुषों में है क्या? तेंग्युआन पूछता है, क्या सोच रही हो? वो कहती है, कुछ नहीं, बस यूं ही। वो बोलता है, रैशेस ठीक हो गए तो आज रात का प्लान जारी रहेगा, पार्टी में मेरे साथ चलोगी? कोई इनकार नहीं चलेगा। ये कहकर तेंग्युआन चला जाता है। अगले सीन में तेंग्युआन दुकान में इंतजार कर रहा है। लूजन ट्रायल रूम से ग्लैमरस ड्रेस में निकलती है। तेंग्युआन उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। लूजन का पैर फिसलता है, वो गिरने वाली होती है। तेंग्युआन संभाल लेता है और दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। तेंग्युआन को उस रात के फ्लैशबैक आते हैं। वो पूछता है, लूजन, क्या तुम 5 साल पहले हेवनली पैलेस गई थी? लूजन सोचती है, इसका मतलब क्या ये वही रात वाला आदमी है? वो कहती है, मिस्टर हाउ, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। तेंग्युआन उसे दूर धकेल देता है। तभी डूडू आ जाता है। एक वर्कर कहती है, कोई हैरानी नहीं कि यंग मास्टर इतने क्यूट है, उन्होंने अपनी मम्मी की खूबसूरती विरासत में ली है। लूजन कहती है, शायद गलतफहमी हो गई, मैं इसकी माँ नहीं हूँ। वर्कर माफी मांगती है, सॉरी, आप दोनों बहुत मिलते जुलते हो। तेंग्युआन कहता है, बहुत बातें हो गई, चलो अब पार्टी के लिए निकलते हैं। लूजन सोचती है, ये सच में मेरे जैसा दिखता है, आम से एलर्जी भी, मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा कि इसका सीने का निशान चेक कर सकूं। पार्टी का सीन आता है, सब आपस में गपशप कर रहे हैं। लिन अपनी दोस्त के साथ है। दोस्त कहती है, हम तो सोच रहे थे मिस्टर हाउ लिन के साथ आएंगे, लेकिन सुना है दोनों फैमिली का एंगेजमेंट टूटने वाला है। लिन की दोस्त जख्म पर नमक छिड़क रही है। लगता है बेटे की स्टेप मॉम बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। अगले दृश्य में वो उसे एक सुनसान खंडहर नुमा इमारत में आ जाती है। यहाँ आकर वो सोचने लगती है कि ये जगह तो बहुत विचित्र लग रही है, शायद मिस वैन ने गलत पते की जानकारी भेज दी हो। तभी लिन बाहर निकलती हुई आती है और बोलती है, जगह बिल्कुल सही है लूजन, इस बेकार लड़के को यहाँ खींच लाने के लिए तेरा धन्यवाद। लूजन डर जाती है और कहती है कि तुमने मुझसे धोखा किया। लिन हंसते हुए जवाब देती है कि तेरी जैसी मूर्ख ही इन सब जालों में फंस सकती है। हाउ परिवार का उत्तराधिकारी तो मेरा बेटा बनेगा और इस बेकार को यहीं मर जाना चाहिए। ये कहकर वो इशारा करती है और एक अजीबोगरीब आदमी हथियार लहराता हुआ प्रकट हो जाता है। उधर मिस्टर हाउ के पास उसका असिस्टेंट पहुंचता है और बताता है कि युवा मास्टर मुश्किल में फंस गया है। ये सुनकर मिस्टर हाउ भी चिंतित हो उठता है। इधर लूजन डूडू से माफी मांग रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हें फौरन यहाँ से भागना होगा। वो मना करता है। फिर लूजन उसे गले लगा लेती है। इस बीच वो हथियारबंद आदमी उनकी ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन लूजन जोर देकर कहती है कि तुम जल्दी से भाग जाओ, मैं खुद कोई रास्ता निकाल लूंगी खुद को बचाने का। ये सुनकर डूडू दौड़ लगाता है और लूजन उस आदमी के हाथ पर जबरदस्त काट लेती है, मगर वो उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। वो उसके पैर पकड़ लेती है ताकि डूडू को कोई नुकसान न पहुंचे और वो आदमी बेरहमी से लाते मारने लगता है। डूडू ये भयानक मंजर देखकर रुक जाता है क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। लिन चिल्लाती है, लूजन, क्या तुझे अभी भी अपना बेटा चाहिए या तूने एक मासूम की जान को अपने बच्चे की जान से बदल लिया? वो चीखती है कि नहीं, तो मुझे अपना बेटा नहीं चाहिए। लिन उस गुंडे से कहती है कि उठो, उस बेकार को पकड़ लाओ, लेकिन लूजन पैर छोड़ने को तैयार नहीं होती ताकि वो डूडू के पास न जा सके। लिन गुस्से में आकर लूजन को थप्पड़ मार देती है। लूजन दृढ़ता से कहती है कि मैं युवा मास्टर को चोट नहीं पहुंचने दूंगी। लिन बोलती है, अच्छा तो तुझे मरना ही है, ठीक। फिर वो उसे और बुरी तरह पीटने
पीटने लगती है, जिससे उसकी हालत बेहद नाजुक हो जाती है। उसके बाद लिन लूजन से कहती है, चूंकि तू मरने वाली ही है तो एक राज और बता देती हूँ, डूडू तेरा अपना बेटा है। ये कहकर वो उसे घूरती है। तभी डूडू चिल्लाता है, मॉम, और दौड़ता हुआ लूजन के पास पहुंचकर उसे गले लगा लेता है, लेकिन लिन उसे धक्का मार देती है। डूडू लूजन को मॉम पुकार रहा होता है। अचानक लिन और उसके गुंडे को किसी के आने का एहसास होता है। वो दोनों छिप जाते हैं। वहाँ मिस्टर हाउ अपने असिस्टेंट के साथ पहुंच जाता है। असिस्टेंट डूडू को लेकर चला जाता है और मिस्टर हाउ लूजन को गोद में उठा लेता है। अगले सीन में अस्पताल का दृश्य है, जहाँ लूजन होश में आती है। मिस्टर हाउ उसके पास बैठा होता है और कहता है कि तुम्हारी बॉडी में कई फ्रैक्चर हो गए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि अब तुम्हारी जान को खतरा नहीं। वो पूछता है, मिस लूजन, मुझे एक सवाल का जवाब दो, आखिर वो जगह कौन सा अम्यूजमेंट पार्क था? साफ दिख रहा था कि वो कोई फैक्ट्री थी। लूजन चुप रहती है। मिस्टर हाउ गुस्से से भड़क उठता है। लूजन सॉरी बोलती है। मिस्टर हाउ कहता है कि तुम्हें माफी मांगनी है तो डूडू से मांगो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे ऐसी खतरनाक जगह ले जाने की? तभी असिस्टेंट एक बैग लेकर आता है और कहता है, पैकिंग हो गई। मिस्टर हाउ बोलता है, अपना सामान लो और ठीक होते ही यहाँ से निकल जाना। हाउ फैमिली को कभी मुंह मत दिखाना। लूजन विनती करती है, मिस्टर हाउ ऐसा न करे। उसके पीछे भागते हुए वो बिस्तर से गिर जाती है और चीखती है, मिस्टर हाउ, आई एम सो सॉरी, ये सब मेरी भूल थी। आप मुझे जैसी सजा देना चाहें दे, लेकिन प्लीज मुझे दूर मत भेजिए। मिस्टर हाउ कहता है, तू खुद को धन्यवाद दे कि डूडू को कुछ नहीं हुआ, वरना मैं तुझे ऐसा पछतावा करवाता कि तू सोचती क्यों पैदा हुई। ये कहकर वो असिस्टेंट संग चला जाता है। लूजन पीछे चिल्लाती रह जाती है। तभी डॉक्टर आते हैं और उसे उठाते हैं। अगले दृश्य में डूडू गुस्से से भरा होता है। उसे अपनी माँ चाहिए। डॉक्टर मिस्टर हाउ को बताते हैं कि ये बस मॉम मॉम चिल्ला रहा है, कुछ खा भी नहीं रहा। मिस्टर हाउ उसे डांट कर चुप करवाता है और पूछता है, इसकी हालत कैसी है? क्या इन सब घटनाओं से ये और बीमार तो नहीं हो गया? डॉक्टर आश्वासन देते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं, यंग मास्टर की स्थिति पूरी तरह स्थिर है, बल्कि थोड़ा सुधार भी नजर आ रहा है, लेकिन वो बार बार सिर्फ अपनी माँ का नाम ले रहा है। मिस्टर हाउ बताता है कि हाँ, वो हमारी नर्स है। डॉक्टर स्पष्ट करते हैं कि ऑटिज्म के कारण ये बच्चा कभी बोल नहीं पाया, लेकिन पहली दफा बोलना शुरू किया है। लगता है ये सब नई नर्स की मौजूदगी से हो रहा है। अगर वो यंग मास्टर के साथ ज्यादा वक्त बिताएगी तो शायद अनुपस्थित माँ की भूमिका निभा सके और ऑटिज्म में सुधार आ जाए। लेकिन मिस्टर हाउ डॉक्टर से साफ कहता है कि मैं ऐसे व्यक्ति को डूडू के करीब बिल्कुल नहीं आने दूंगा जिसने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। डॉक्टर कुछ समझाने लगते हैं, मगर वो टाल देता है कि ये कतई स्वीकार्य नहीं। फिर मिस्टर हाउ डूडू के पास जाता है और बोलता है कि मैंने पहले ही लूजन को नौकरी से निकाल दिया है, तुम्हें वो दोबारा कभी नजर नहीं आएगी। डूडू गुस्से से तिलमिला उठता है, लेकिन मिस्टर हाउ उसका हाथ थाम लेता है और पूछता है कि क्या तुम ऐसी शख्स के साथ रहना चाहता है जिसने तुझे दुख दिया? अगर भूख नहीं लग रही तो ठीक है, जब लगेगी तो खुद खा लेना। ये कहकर मिस्टर हाउ बाहर चला जाता है और डूडू फिर मॉम मॉम पुकारने लगता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि बॉडीगार्ड को निर्देश दो कि लूजन पर सख्त निगरानी रखे, वो डूडू के पास कदम भी न रख सके। असिस्टेंट सहमति जताता है। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ फैक्ट्री में डूडू लूजन को मॉम बोल रहा था, लेकिन वो उसके पास न पहुँच पाई और मिस्टर हाउ उसे ताना मार रहा था कि तू तो सिर्फ पैसे के लालच में आई थी ना। लूजन इनकार करती है, लेकिन अचानक दोनों गायब हो जाते हैं। अब लूजन होश में आती है क्योंकि ये सब एक बुरा सपना था। वो अस्पताल की ओर जा रही होती है कि मिस्टर हाउ से टकरा जाती है, माफी मांगती है, भागने लगती है, लेकिन पीछे असिस्टेंट भी आ जाता है। लूजन मिस्टर हाउ से गिड़गिड़ाती है कि बस यंग मास्टर को एक बार देख लूं, कंफर्म कर लूं कि वो पूरी तरह ठीक है। चिंता न करो, उसके सामने मुंह नहीं दिखाऊंगी, प्लीज अनुमति दे दो। मिस्टर हाउ बताता है कि तुम्हारी अनुपस्थिति से डूडू ने खाना पीना छोड़ दिया है, जाओ जाकर उसे कुछ खिलाओ। लूजन दौड़कर डूडू के पास पहुंचती है और कहती है कि तुम ठीक से क्यों नहीं खा रहे? देखो वजन कितना कम हो गया। वो बोलता है, मॉम मैं तुम्हें मिस कर रहा था। वो कहती है, अच्छा अगर खुद नहीं खाओगे तो मैं खिलाऊंगी। डूडू पूछता है कि क्या तुम फिर चली जाओगी? तो मैं नहीं खाऊंगा। वो आश्वासन देती है कि नहीं, अब कहीं नहीं जाऊंगी। फिर वो पिंकी प्रॉमिस करवाता है। मिस्टर हाउ बाहर से ये सब देख रहा होता है। लूजन डूडू को खाना खिलाने लगती है। पीछे डॉक्टर फुसफुसाते हैं कि अगर ये उसके साथ रहेगी तो यंग मास्टर पूरी तरह ठीक हो जाएगा।
इसके बाद लूजन डूडू को सहलाती है, लेकिन उसके दिमाग में लिन की बातें घूम रही होती हैं कि डूडू वास्तव में उसका अपना बेटा है। वो सोचती है कहीं लिन ने झूठ तो नहीं कहा। फिर उसके बर्थमार्क को गौर से देखती है और हैरान हो जाती है। वो बुदबुदाती है कि यंग मास्टर सचमुच मेरे बेटे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे उनसे तुरंत लगाव महसूस हुआ। वो उठकर जाने लगती है, लेकिन डूडू नींद में भी उसका हाथ थामे होता है। हाथ छुड़ाने पर वो जाग जाता है और पूछता है, मॉम कहाँ जा रही हो? वो कुछ कहे इससे पहले वो चिल्लाता है कि तुम फिर मुझे छोड़कर जा रही हो ना। तभी मिस्टर हाउ आता है और कहता है कि ये कहीं नहीं जा रही। फिर लूजन से बोलता है कि चलो बाहर, मुझे तुमसे बात करनी है। वो जाती है, लेकिन डूडू हाथ नहीं छोड़ता। मिस्टर हाउ कहता है इसे छोड़ दो, मैं जल्द लौटा कर लाऊंगा। बाहर मिस्टर हाउ के साथ लूजन आती है। वो कहता है, मिस लूजन, घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी संगत से डूडू का ऑटिज्म सुधर रहा है, तो तुम डूडू की मददगार बनकर रह सकती हो और माँ का नाटक जारी रखना। लूजन सोचती है इसका क्या मतलब? क्या उसे मेरी असली पहचान पता चल गई और वो परीक्षा ले रहा है? वो बोलती है, नहीं, मैं उसकी असली माँ हूँ। मिस्टर हाउ कहता है, चिंता मत करो, अगर तुम यहाँ माँ बनने की एक्टिंग निभाएगी तो मिसेज हाउ वाली सारी सुविधाएं मिलेंगी, पैसा, रुतबा सब दूंगा। वो कहती है मुझे पैसों की जरूरत नहीं, लेकिन वो याद करती है कि डूडू से वादा कर चुकी है। सोचती है कि पहले ही उसे एक बार ठेस पहुंचा चुकी, अगर दोबारा धोखा दिया तो शायद वो कभी माँ के रूप में स्वीकार न करे। मिस्टर हाउ बोलता है, कोई दबाव मत लो। लूजन से बात करते हुए मिस्टर हाउ कहता है कि डूडू को तुम सच में पसंद आ गई हो। तुम्हें उसे बेटे जैसा ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं, उसके जैसा ही बिहेव कर सकती हो। फिर वो और आगे कहती है कि अगर कभी यंग मास्टर की असली बायोलॉजिकल माँ अचानक वापस आ गई तो क्या होगा? मिस्टर हाउ तुरंत जवाब देता है, ऐसा कभी नहीं होगा, वो एक गैम्बलिंग एडिक्ट है। इस पर लूजन बोल उठती है, नहीं, मैं वैसी नहीं हूँ। वो आगे कहती है, मेरा मतलब ये था कि इस दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं जो अपने बच्चे से प्यार न करे। शायद तुम्हारे बीच कोई गलतफहमी हो गई होगी। मिस्टर हाउ साफ कहता है कि वो इन सारी बातों से बिल्कुल बेखबर है और लूजन को इनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझसे कहो, मैं सब सॉल्व कर दूंगा। तभी अंदर से डूडू आ जाता है और फिर से उसे मॉम मॉम पुकार रहा होता है। मिस्टर हाउ ये देखकर सोचता है कि डूडू सचमुच इसके साथ रहना चाहता है। लूजन भी मन ही मन सोचती है कि फ्यूचर की बातें बाद में है। वो मिस्टर हाउ से कहती है, मिस्टर हाउ, मैं आपसे वादा करती हूँ। अगले सीन में मिस्टर हाउ लूजन और डूडू को अपने घर ले आता है। लूजन बच्चे से कहती है, बेटा, मॉम को डैड से थोड़ी बात करनी है, तुम जाकर अकेले खेल लो ना। डूडू ओके कहकर चला जाता है। अब लूजन बोलती है, मिस्टर हाउ, मैं यंग मास्टर की मॉम बनने का प्रिटेंड कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है, इस दौरान आप किसी और से शादी मत करना। ये सुनकर मिस्टर हाउ उसे घूरने लगता है। वो जल्दी क्लियर करती है, मेरा वो मतलब नहीं था, बस इतना है कि अगर आप शादी कर लोगे तो मेरी पोजीशन बहुत अजीब हो जाएगी। मिस्टर हाउ आश्वासन देता है, चिंता न करो, इस पीरियड में मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, तुम मेरी लिविंग वाइफ की तरह यहाँ रहोगी। फिर वो ताली बजाता है और घर की मेड ज्वेलरी गिफ्ट्स लेकर आ जाती है। मिस्टर हाउ कहता है, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, कार्स सब एंजॉय करो। लूजन मना करती है, आप पहले ही मेरी सैलरी देते हो, ये सब मैं नहीं ले सकती। वो जवाब देता है, टेंशन न लो, ये सब डूडू की मॉम के लिए है, मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे की माँ की कोई वैल्यू कम हो। लूजन शुक्रिया कहती है। इसके बाद मिस्टर हाउ एक कॉन्ट्रैक्ट थमा देता है, साइन कर दो, 3 दिन बाद पार्टी में अनाउंस करूंगा कि तुम डूडू की मॉम हो। वो साइन कर देती है। तभी डूडू आता है और पूछता है, मॉम डैड, मेरी विश पूरी करोगे? लूजन कहती है, हाँ बेटा, बता क्या विश है। अगले सीन में लूजन और मिस्टर हाउ को एक ही बेड पर अजीब गरीब तरीके से लेटे देखते हैं। डूडू बीच में आकर लेट जाता है और कहता है, आज मैं मॉम डैड के साथ सो रहा हूँ। मिस्टर हाउ बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा, महिलाओं में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। डूडू लूजन से कहता है, मॉम, बेड टाइम स्टोरी सुनाओ ना। लूजन स्टोरी सुनाने लगती है। मिस्टर हाउ भी सुनते सुनते सो जाता है। नींद में वो लूजन का हाथ पकड़ लेता है और बड़बड़ाता है, तुम में मेडिसिन की खुशबू क्यों आ रही है? लूजन सोचती है कि मिस्टर हाउ को अभी भी उस रात की याद है। वो पास्ट का फ्लैशबैक देखती है और मन में कहती है, ये नींद में बोल रहा है। मॉर्निंग में लूजन और मिस्टर हाउ एक दूसरे से चिपक कर सोए मिलते हैं। मिस्टर हाउ उठकर हैरान हो जाता है। लूजन शर्मा जाती है। डूडू आकर कहता है, क्या आप लोग मुझे एक छोटी बहन नहीं दोगे? मिस्टर हाउ उसे डांटता है, ऐसी बातें किसने सिखाई? लूजन बचाती है, बच्चे पर चिल्लाओ मत। मिस्टर हाउ सॉरी बोलता है, लास्ट नाइट मैं स्टूपिड हो गया, मुझे इंसोम्निया है, लेकिन तुम्हारी स्टोरी सुनकर अच्छी नींद आई। डूडू कहता है, मुझे भी मॉम की खुशबू बहुत पसंद है। लूजन कहती है, मैं ब्रेकफास्ट बना
आ रही हूँ, डैड के साथ बैठो। नेक्स्ट सीन में मिस्टर हाउ काम से लौटता है। लूजन उसे एक सेंट देती है, ये स्मेल करने से काम फील होगा, इंसोम्निया भी कंट्रोल में रहेगा। मिस्टर हाउ सूंघता है और कहता है इसकी बॉडी से तो अलग खुशबू आती है। डूडू आता है, मेरा क्या? लूजन उसे कीचेन देती है। वो कहता है आज रात भी मैं तुम दोनों के साथ सोऊंगा। दोनों के चेहरे पर घबराहट छा जाती है। लूजन डूडू से कहती है अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें अकेले सोने की आदत डालनी पड़ेगी। लेकिन ये बच्चा यहाँ क्यूट सा फेस बनाकर रिक्वेस्ट करने लगता है। वो सोचने लगती है कि अगर ये ऐसे ही प्यारा दिखेगा तो मैं इसे कैसे ना कह दूं। आखिरकार वो मान जाती है और डूडू उसे जोर से हक कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है मिस्टर हाउ की तरफ। रात हो गई है और उसे अकेले नींद ही नहीं आ रही। वो उस प्रेगनेंसी किट को देखकर सोचता है ये तो बिल्कुल बेकार चीज लग रही है, कहीं ये फेक तो नहीं। फिर वो बेड से उठता है और चुपके से डूडू और लूजन के रूम में चला जाता है। वो देखता है कि दोनों ठीक से ब्लैंकेट ओढ़े नहीं है। वो लूजन के पास जाता है, जाने ही वाला होता है, तभी लूजन उसका हाथ पकड़ लेती है। अब वो भी उनके बेड पर ही लेट जाता है। लूजन उसे हक कर लेती है कि सुबह होने से पहले चुपके से निकल जाएगा। लेकिन अगली सुबह मिस्टर हाउ वहीं बेड पर सोया मिलता है। लूजन उसे देखकर चौंक जाती है और पूछती है मिस्टर हाउ आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो खुद भी थोड़ा अजीब सा फील करता है। डूडू बोल पड़ता है डैड शायद शर्मा रहे हैं, उन्हें मॉम के साथ सोना था रात में। ये सारा ब्लेम डूडू के सर फोड़ा और बोला मैं रात को आया था तो इसी ने मुझे यहाँ सोने को कहा था। लूजन कहती है ठीक है मैं ब्रेकफास्ट बना लाती हूँ। नेक्स्ट सीन में पूरी फैमिली टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रही है। डूडू मिस्टर हाउ से कहता है डैड अगर मॉम के साथ सोना है तो सीधे क्यों नहीं बोल देते? मिस्टर हाउ उसे चुप कराने लगता है, बस खामोश होकर खाना खाओ। तभी मिस्टर हाउ की मॉम मिसेज हाउ बोलती है लगता है एक और ग्रैंड चाइल्ड जल्दी आने वाला है। लूजन कहती है मैम आपको शायद गलत फहमी हो गई। मिस्टर हाउ भी बोलता है मॉम खुद ही खुशी खुशी कहानी न गढ़े। डूडू फिर चिढ़ाता है डैड अपनी जिम्मेदारियाँ सही से निभाओ। मिसेज हाउ डूडू से पूछती हैं बेटा बताओ मॉम डैड कब कब साथ रहते हैं? अब सारा माहौल लूजन, मिस्टर हाउ और डूडू के लिए बेहद अजीब हो जाता है। अगले सीन में लिन को पता चलता है कि मिस्टर हाउ एक पार्टी रख रहा है जहां वो लूजन की असली पहचान सबके सामने बताने वाला है। ये सुनकर लिन को गुस्सा आ जाता है। वो खुद से बड़बड़ाती है लूजन बिल्कुल भी तेरी वैल्यू के लायक नहीं। पार्टी का सीन आता है, गेस्ट्स आपस में गपशप कर रहे हैं, लिन भी वहाँ है। तभी लूजन की ग्रैंड एंट्री होती है। एक लड़की बोलती है वाह ये तो बिल्कुल परी लग रही है, लेकिन लिन उसे नैनी कह रही थी और किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा। लिन लूजन के पास जाती है और कहती है तुम्हें लगता है इस बास्टर्ड की वजह से तुम मिसेस हाउ बन जाओगी? मैं बता दूं मिस्टर हाउ और मैं चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स रहे हैं। फिर वो गार्ड को बुलाकर लूजन को पकड़वा देती है। लिन बोलती है ये पार्टी मेरे लिए है, अगर मिस्टर हाउ आ गया तो तेरा बुरा हाल होगा। लेकिन लिन शांत होने का नाम ही नहीं ले रही। तभी मिस्टर हाउ धमकता है उसके असिस्टेंट के साथ। वो लूजन को संभालता है और चिल्लाता है किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरी वाइफ से उलझने की? लिन कहती है मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ, गाँव वाली नैनी है, डूडू के लिए फिट नहीं। मिस्टर हाउ गुस्से में कहता है क्या फिट है क्या नहीं मैं बेहतर जानता हूँ। लिन बहस जारी रखती है, लेकिन तभी मिस्टर वैन आ जाते हैं। वो कहते हैं मिस्टर हाउ माफ करना, मैं अपनी बेटी को संभाल लूंगा। मिस्टर हाउ अपनी फैमिली के साथ चला जाता है। मिस्टर वैन लूजन को देखकर सोचते हैं ये तो कहीं जानी पहचानी सी लग रही है। फिर वो लिन को डांटते हैं। बाद में लिन एक वेट्रेस के पास जाती है और उसके कान में कुछ फुसफुसाती है। मिस्टर हाउ लूजन और डूडू से कहता है मुझे एक काम है, कोई परेशान न करे, मैं आता हूँ। वेट्रेस जूस सर्व करती है। लूजन को पीने के बाद कुछ अजीब लगने लगता है। वो अनकंफर्टेबल फील करने लगती है क्योंकि जूस में ड्रग मिला दिया गया था। वो डूडू से कहती है तुम डैड के पास जाओ। लिन ये नजारा एंजॉय कर रही थी। अचानक लूजन बेहोश हो जाती है। डूडू अपने डैड के पास दौड़ता है, मॉम को बचा लो। मिस्टर हाउ फौरन लूजन के पास जाता है, उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भागता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर आते हैं और कहते हैं इसे रूम में ले चलो। लूजन हिल रही है, हाथ पैर चला रही है। डॉक्टर मिस्टर हाउ से कहते हैं इसे पकड़ो, इंजेक्शन देना है। मिस्टर हाउ उसे कसकर पकड़ता है। फिर लूजन को आईवी ड्रिप लगाई जाती है। धीरे धीरे उसकी हालत स्टेबल हो जाती है और वो बेहोश ही सो जाती है। मिस्टर हाउ उसके पास बैठा रहता है और थकान से वही सो जाता है। लूजन धीरे से उठने लगती है, लेकिन मिस्टर हाउ उसे रोक लेता है और गले लगा लेता है। उसे याद आता है कि ड्रग के नशे में आकर उसने मिस्टर हाउ से कितनी बदतमीजी की थी। वो शर्मिंदा हो जाती है, सर पकड़कर बैठ जाती है। ये मैंने क्या कर दिया? मिस्टर हाउ मुस्कुराता है। अब शर्म आ रही है? तभी डूडू आ जाता है और मॉम का हाल पूछता है। मिस्टर हाउ कहता है चिंता न करो बेटा, आगे सब मैं संभाल लूंगा। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वैन लिन पर भड़क रहे हैं। तुमने ये क्या कर दिया? इससे हमें भारी नुकसान हो सकता था। वो लिन को
अकेला छोड़कर चले जाते हैं। लिन को गुस्सा फूट पड़ता है क्योंकि उसकी साजिश फेल हो गई। वो फैसला करती है अगली चाल चली जाए, एक कॉल कर देती है। अब मिस्टर हाउ हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं। लूजन से जुड़े उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं। मिस्टर हाउ गुस्से में एक रिपोर्टर का कॉलर पकड़ लेता है। ऑफिस के सीन में असिस्टेंट बताता है, सर हर जगह न्यूज वायरल हो रही है कि आपकी वाइफ ने किसी का कत्ल करा दिया। मिस्टर हाउ न्यूज देखने को कहता है। असिस्टेंट पहले हिचकिचाता है, फिर दिखाता है। असिस्टेंट बोलता है, कहीं ये कोई फायदा उठाने वाली तो नहीं। अब लूजन बाजार जा रही है सब्जियां लेकर। मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं और पुरानी कोर्ट फोटो दिखाते हुए पूछते हैं, ये क्या माजरा है। लूजन वो फोटो देखकर पास्ट याद करती है, कैसे उससे गलती हो गई और उसने किसी को चोट पहुंचा दी थी। मीडिया वाले सवालों का पिटारा खोल देते हैं। इंटरनेट पर सॉन की वीडियो भी घूम रही है जहां वो खुद को विक्टिम दिखा रही है। लूजन सब देखकर घबरा जाती है और वहां से भाग निकलती है। घर पहुंचती है तो मिस्टर हाउ इंतजार कर रहा है। वो पूछती है, तुम आज इतनी जल्दी आ गए। वो कहता है, तुमसे जरूरी बात करनी है। तभी डूडू आ धमकता है। स्कूल में बच्चे लूजन की वजह से उसे बुली कर रहे थे, लेकिन डूडू मॉम के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनता। मिस्टर हाउ भी लूजन से झगड़ने लगता है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। आखिरकार फैमिली उसे धक्के देकर घर से निकाल देती है। बाहर आती है तो देखती है सॉन्ग और उसका पति खड़े हैं। वो कहती है, तुम यहाँ हो तो रिपोर्टर्स से झूठ क्यों बोला। सॉन्ग हंसती है, हाँ तुम जिंदा हो। लूजन बोलती है, तुमने मेरे बेटे को 20,000 युआन में बेच दिया। सॉन्ग कहती है, हम तुम्हारे पेरेंट्स है ना, हमारा हक है डिसीजन लेने का। चलो गाँव चलो हमारे साथ। लूजन चिल्लाती है, बचाओ मुझे। सॉन्ग उसे पकड़ने लगती है, उसका हाथ काट लेती है, फिर कुछ सूंघा देते हैं। वो बेहोश हो जाती है। फिर भी न जाने को तैयार तो एक आदमी उसके सर पर पत्थर मार देता है। अब सॉन्ग चिंतित, लगता है ज्यादा प्रेशर डाल दिया, कहीं मर तो न गई। आदमी बोलता है, बकवास बंद करो, उठाओ और ले चलो। नेक्स्ट सीन में लूजन को लिन के पास फेंक दिया गया है। वो बेहोश पड़ी है। होश आता है तो लिन कहती है, पकड़ लिया तुम्हें। लूजन पूछती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, प्लीज छोड़ दो। लिन हंसती है, अब यहाँ से कहीं भागोगी नहीं। लूजन कहती है, मिस्टर हाउ को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लिन बोलती है, वो तुम्हें चाहता ही नहीं, उसके नाम का ढोंग मत करो। तभी वो शख्स आता है जिसके कत्ल का इल्जाम लूजन पर है। वो कहता है, तुमने मुझे स्टैप किया था ना, अब बताओ कहाँ छुपोगी। फिर उसे मारता भी है। लिन कहती है, अब मजे लो, मैं प्राइवेसी देती हूँ। और वो आदमी लूजन के साथ गलत हरकत करने लगता है। अब फ्लैशबैक आता है 6 साल पहले का सीन। लूजन बोल रही है, इस महीने 2,000 युआन कमा लिए, ऐसे ही चला तो एजुकेशन लोन आसानी से चुकता हो जाएगा। घर लौटती है तो देखती है उसके गलत पेरेंट्स उसके सारे डॉक्यूमेंट्स फाड़ चुके हैं। वो रोती है, इनके बिना यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती मैं। फिर उसकी मॉम बोलती है, क्योंकि तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना ही नहीं है, तुम्हें तो शादी करनी है। तभी वो ही बूढ़ा आदमी आ धमकता है जो आज भी उसके पीछे पड़ा है। उसने लूजन के बदले पूरे 20,000 युआन दिए थे। उसके मॉम डैड कहते हैं, हाँ पैसे मिल गए हमें, ले जाओ इसे। लूजन ने गुस्से में उसके सर पर बोतल मार दी थी और वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो उसके पीछे पड़ गया। वो उसके करीब आने लगता है। लूजन कहती है, मैं तुम्हें 500 युआन दे दूंगी, बस छोड़ दो। लेकिन वो उसे थप्पड़ मारता है। तुम्हें लगता है मुझ पर पैसे की कमी है। वो जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन लूजन पास पड़ी कैंची उठाकर उसे स्टैब कर देती है। फिर घर से भाग निकलती है, लेकिन ठीक से नहीं भाग पाती, डंडे से मारकर बेहोश कर दिया जाता है। प्रेजेंट में लूजन के गलत मॉम डैड और लिन बाहर कान लगाए सुन रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा। लिन को शक होता है, वो कार्ड स्वाइप करके दरवाजा खोलती है, देखती है लूजन ने फिर उस आदमी को ठिकाने लगा दिया। लूजन बोलती है, 6 साल पहले तो मैं बुली हो सकती थी, लेकिन अब कभी नहीं। उसका डैड उसे मारने को आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसे भी पीछे धकेल देती है। कहती है, तुम लोग पेरेंट्स होने के काबिल ही नहीं, तुमने मुझे 20,000 युआन में बेच दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिंदा आदमी का मर्डर केस मुझ पर लगवा दिया। लेकिन ये लोग नहीं मानते, फिर उसे बांधने लगते हैं। आदमी लूजन को मार ही रहा होता है, तभी मिस्टर हाउ असिस्टेंट के साथ पहुंच जाता है। वो उसे बचाता है, गले से लगा लेता है। लूजन का डैड कहता है, मैं इसका डैड हूँ, मैंने पाला है इसे, तुम ले नहीं जा सकते। लूजन बोलती है, कैसे पाला, घर के सारे काम मुझसे करवाए, खाना पीना भी नसीब नहीं था, पढ़ाई पूरी करनी चाहिए तो इजाजत न मिली, और 6 साल पहले मैंने किसी को नहीं मारा। वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा देती है। लिन और उसके पेरेंट्स सब घबरा जाते हैं। मिस्टर हाउ लिन को लताड़ता है, तुमने ये सारी अफवाहें फैलाई, वैन फैमिली के साथ सेटलमेंट करना पड़ेगा। लूजन एक वीडियो रिकॉर्ड करती है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। मिस्टर हाउ कहता है, अब तुम सबको जेल भिजवाऊंगा। लोग चले जाते हैं। लूजन की तबीयत बिगड़ जाती है। वो मिस्टर हाउ के पास बेहोश हो गिरती है। वो उसे उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में लूजन को होश आता है, वो हॉस्पिटल में है। मिस्टर हाउ हाथ पकड़े बैठा है। वो कहती है, शुक्रिया तुम्हारा। याद आता है कैसे
उसने इतनी मुश्किल में ख्याल रखा। वो रोने लगती है। मिस्टर हाउ कंसोल करता है, हक कर लेता है, कहता है परेशान मत हो, वो लोग तुम्हारी फैमिली नहीं। रिपोर्ट दिखाता है वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है। लूजन इमोशनल, अब समझ आया क्यों ऐसा बर्ताव करते थे। वो कहता है अब चिंता छोड़ो, डूडू घर पर वेट कर रहा है। वो उसके करीब आता है। लूजन को लगता है किस करने वाला है। वो शर्मा जाती है। मिस्टर हाउ हंसता है, अरे ये क्या हो गया। वो लेट जाती है, नींद आ रही है। बाहर आकर मिस्टर हाउ कॉल करता है। घर पहुंचती है लूजन, डूडू हक कर लेता है। मिसेस हाउ कहती है कितना वेट कम हो गया, चिंता मत करो, हम फिक्स कर देंगे। मिस्टर हाउ कॉल अटेंड करने चला जाता है। लूजन डूडू से बात करने लगती है। अगले सीन में लूजन मिस्टर हाउ के रूम के बाहर अंदर जाना चाहती है, लेकिन मन बदल लेती है, जाने लगती है। मिस्टर हाउ बाहर आता है, कुछ काम है। वो उसके पास जाती है, पैर फिसलता है, चिपक जाती है, पीछे हटती है, थैंक यू कहने आई थी। वो उसे अंदर ले जाता है, लिटा देता है। वो उसके करीब आती है, पूछता है क्या कर रही हो। वो कहती है तुम्हें रिपेयर कर रही हूँ। मिस्टर हाउ इमेजिन करता है वो बहुत क्लोज आ रही है, लेकिन वो कहती है हाँ आराम से लेटो, मसाज कर दूंगी। वो बोलता है मसाज। वो हंसती है, हाँ तुम्हें इंसोम्निया है ना। वो मना करता है, लेकिन वो कहती है मेरे स्किल्स पर भरोसा रखो। मसाज शुरू कर देती है, आंखें बंद कर लो। वो पल्स पॉइंट दबाने लगती है, लेकिन मिस्टर हाउ उठता है और उसे रूम से बाहर कर देता है। अगले सीन में मिस्टर हाउ ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा नजर आता है और उसके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि रात भर सोया ही नहीं। तभी डूडू लूजन के साथ आती है और बच्चा खुशी से चिल्लाता है डैड देखो मॉम कितनी कमाल की लग रही हैं। मिस्टर हाउ भी मुस्कुराते हुए कहता है हाँ बेटा सच में बहुत प्यारी लग रही हैं। फिर ये दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि डूडू को स्कूल छोड़ने साथ जाएंगे। कार में बैठते ही लूजन पूछती है क्या मैं रोज इसे स्कूल छोड़ने आ सकती हूँ। मिस्टर हाउ हंसकर हाँ कह देता है तो वो खुशी से उछल पड़ती है। रास्ते में मिस्टर हाउ लूजन को घूर रहा होता है, तभी अचानक झटके से कार हिल जाती है और उनके होंठ आपस में टच हो जाते हैं। एकदम एक्सीडेंटल किस। लूजन शर्मा जाती है और जल्दी से नजरें फेर लेती है। अगले सीन में लूजन घर पर है, घड़ी देखकर बड़बड़ाती है प्रेसिडेंट हाउ अभी तक घर क्यों नहीं लौटे। तभी दरवाजा खुलता है और मिस्टर हाउ टल्ली होकर आता है। लूजन चिंता से पूछती है इतना क्यों पी लिया तुमने, और चलने लगती है, लेकिन मिस्टर हाउ उसे जोर से पकड़ लेता है, गले लगा लेता है और कहता है मत हिलो यहाँ से, बिल्कुल भी नहीं। फिर वो खुलकर कहता है मैं बस तुम्हें ऐसे ही गले लगाना चाहता हूँ। लूजन कहती है तुम तो नशे में हो। वो जवाब देता है मुझे बखूबी पता है मैं क्या कर रहा हूँ। फिर अपनी सारी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है। लूजन भी भावुक हो जाती है और उसे किस कर देती है। बस फिर क्या था, दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं किस करते हुए। अगले पार्ट में डूडू तैयार हो जाता है। लूजन उसे स्कूल छोड़ने निकलने वाली होती है। मिस्टर हाउ भी नीचे आता है और डूडू अपने डैड को बाय कहकर चला जाता है। मिस्टर हाउ की मॉम मुस्कुराते हुए कहती है तुम दोनों के चेहरों को देखकर सब साफ पता चल रहा है। मिस्टर हाउ अपनी मॉम से कहता है अब मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बाहर लूजन और डूडू खड़े हैं। लूजन कहती है बेटा तुम्हारे क्लासमेट्स के लिए कुकीज मैं भूल गई, मैं अभी ला रही हूँ। वो अंदर जाती है और वहाँ मिस्टर हाउ और उसकी मॉम की बातें सुन लेती है। मिस्टर हाउ कह रहा है कि वो लूजन से शादी करेगा। मॉम पूछती है अगर डूडू की असली मॉम वापस आ गई तो। मिस्टर हाउ साफ कहता है उस कमजोर औरत की अब मुझे कोई जरूरत नहीं। लूजन ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है और बाहर चली आती है। डूडू के पास पहुंचकर वो कहती है बेटा मुझे अचानक जरूरी काम आ गया, कुकीज नहीं ला पाई। बच्चा हंसकर कहता है कोई बात नहीं मॉम, बाद में दे देंगे। लूजन उसे गले लगा लेती है और सोचती है मैं हमेशा इसी के साथ रहूंगी। फिर वो नीचे उतर रही होती है। मिस्टर हाउ उसे देख लेता है, वो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन लूजन झिझक रही है। मिस्टर हाउ पूछता है तुम मुझसे क्यों बच रही हो। वो कहती है इसके पीछे एक बड़ा क्लियर कारण है। मिस्टर हाउ कहता है इतना कुछ होने के बाद तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन लूजन के दिमाग में डर है कि अगर उसकी सच्चाई पता चल गई तो मिस्टर हाउ कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए वो कहती है उस रात जो हुआ हम प्रिटेंड करेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मिस्टर हाउ घुटनों पर बैठ जाता है, रिंग निकालकर कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वो रिंग पहनाने लगता है, लेकिन लूजन हाथ पीछे कर लेती है और मना कर देती है। मिस्टर हाउ वजह पूछता है, वो कहती है मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मिस्टर हाउ उसका हाथ थाम लेता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल सीरियस हूँ। लेकिन लूजन के मन में 100 बातें घूम रही हैं। वो कह देती है मैं तुम्हें पसंद ही नहीं करती। मिस्टर हाउ मानने को तैयार नहीं, कहता है सच्ची वजह बताओ। लूजन बोलती है मैं तो बस एक साधारण लड़की हूँ, तुम्हारे स्टैंडर्ड को हैंडल नहीं कर पाऊंगी।
ये कहकर वो ऊपर चली जाती है। मिस्टर हाउ उदास होकर रिंग उठा लेता है। अगले सीन में मिस्टर हाउ ऑफिस में है। असिस्टेंट काम समझा रहा है लेकिन उसका ध्यान भटक रहा है। फिर वो असिस्टेंट से ही अपनी परेशानी शेयर करता है और एडवाइस मांगता है, लेकिन बीच में कह देता है, ये मैं एक दोस्त के लिए पूछ रहा हूँ। असिस्टेंट का जवाब पसंद नहीं आता तो मिस्टर हाउ चिल्लाता है, बकवास बंद करो। फिर असिस्टेंट कान में कोई आइडिया विस्पर करता है। अगले सीन में मिस्टर हाउ अपनी फैमिली के पास जाता है जहाँ लूजन और डूडू खेल रहे हैं। मिसेस हाउ उन्हें देख रही होती है। मिस्टर हाउ को देखते ही वो मजाक उड़ाने लगती है। लूजन डूडू को लेकर वहाँ से निकल जाती है। मिस्टर हाउ की मॉम उसे रोकती है। मिस्टर हाउ मॉम को बताता है कि वो लूजन को पाने की कोशिश कर रहा है। मॉम उसे हौसला देती है और कान में एक शानदार आइडिया देती है। मिस्टर हाउ कहता है, ये मैं कभी नहीं करूंगा। मॉम बोलती है, तो सोच लो, जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, बाद में रोना मत, और एक टिकट दिखाकर उदाहरण भी देती है। अगले सीन में रात का समय है। हम लूजन को उसके कमरे में अकेले देखते हैं। तभी मिस्टर हाउ उसे मैसेज करके अपने पास बुला लेता है। लूजन सोचने लगती है कि इतनी देर रात को मुझे बुलाने की क्या जरूरत पड़ी। वो उसके कमरे के दरवाजे पर नॉक करती है और पूछती है, तुम बिल्कुल ठीक तो हो ना? फिर वो अंदर चली जाती है। वहाँ उसे देखकर वो एकदम खींची चली गई। उसकी बॉडी ने उसे जादू सा कर दिया। लेकिन फिर वो गुस्से में कहती है, ये क्या अजीब तरीका है तुम्हारा। वो भी जवाब देता है कि तुम ही गलत वक्त पर आ गई, इसमें मेरी गलती कहाँ है। फिर वो धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है। लूजन पूछती है, तुमने मुझे झूठ बोलकर यहाँ क्यों बुलाया? वो कहता है, अगर झूठ ना बोलता तो तुम मेरे पास आती ही क्यों? लूजन के दिमाग में बस ये बात घूम रही थी कि अगर इसे मेरी असलियत पता चल गई तो ये मुझसे नफरत करने लगेगा। शायद मुझे इसकी जिंदगी से दूर हो जाना चाहिए। वो कहती है, लगता है तुम बिल्कुल ठीक हो, मुझे अपने कमरे में लौट जाना चाहिए। मिस्टर हाउ भी कहता है, हाँ अगर जाना चाहती हो तो जाओ ना। फिर हम देखते हैं लूजन चली जाती है और जाते हुए उसे देखकर मिस्टर हाउ बिल्कुल उदास हो जाता है। अगले सीन में मिस्टर हाउ को उसके ऑफिस में काम करते देखते हैं। उसका असिस्टेंट आता है और कहता है, वो महिला जिसके बारे में जांच करने को कहा था उसमें कुछ प्रोग्रेस हुई है। वो रिपोर्ट देते हुए सब डिटेल्स बताने लगता है। ये सब सुनकर मिस्टर हाउ को लूजन का ख्याल आता है और सारी बातें एकदम मैच करती हुई लगती हैं। फिर वो सोचते हुए बैठा होता है। तभी असिस्टेंट एक नई रिपोर्ट लेकर आता है। वो पेरेंटलिटी टेस्ट का रिजल्ट था और वो पूरी तरह मैच कर रहा था। यहाँ मिस्टर हाउ को पता चल जाता है कि डूडू एंड लूजन असल में एक दूसरे के बायोलॉजिकल बेटा और माँ हैं। अगले सीन में लूजन घर पर थी। तभी मिस्टर हाउ उसके पास आता है। वो पूछती है, तुम्हें कोई मदद चाहिए क्या? वो कहता है, तुम सच में डूडू को अपने बेटे जैसा ही मानती हो ना? लूजन कहती है, प्रेसिडेंट आखिर आपका क्या मतलब है? मिस्टर हाउ बोलता है, मैंने जांच करवाई है, मुझे सब सच पता चल गया। वो घबरा जाती है और कहती है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, मुझे तो एक बार समझाने दो। लेकिन मिस्टर हाउ कहता है, अब क्या बचा है कहने को? वो रिपोर्ट उसके ऊपर फेंक देता है। रिपोर्ट देखकर लूजन इमोशनल हो जाती है। फिर मिस्टर हाउ उल्टे सीधे इल्जाम लगाने लगता है। लूजन कहती है, मुझे तो समझाने का मौका दो। लेकिन मिस्टर हाउ कुछ सुनने को तैयार नहीं। वो चिल्लाता है, बस अब चुपचाप यहाँ से चली जाओ। लूजन कुछ न कहे चुपके से निकल जाती है। अगले सीन में वो अपना बैग पैक कर रही थी। फैमिली फोटो देखकर रोने लगी। घर से निकलने ही वाली थी कि मिस्टर हाउ के पास जाती है, लेकिन वो उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। तभी एक वर्कर दौड़ती हुई आती है और कहती है, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। दोनों तेजी से भागते हैं और डूडू के रूम में पहुंचते हैं तो वो गायब था। दिखाया जाता है कि डूडू ने मिस्टर हाउ और लूजन की बातें सुन ली थी। उसे बहुत बुरा लगा, इसलिए वो घर छोड़कर चला गया। मिस्टर हाउ कहता है, मुझे डूडू को ढूंढना है। लेकिन लूजन कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दोनों मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। सबसे पूछते जाते हैं कि क्या डूडू को देखा है। आखिरकार डूडू मिल जाता है। लूजन उसे रुकने को कहती है, लेकिन वो नहीं रुकता और एक कार की तरफ भागता है। एक्सीडेंट होने वाला था। लूजन खुद कार के सामने आ जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। डूडू रोने लगता है और कहता है, मॉम ये सब मेरी गलती है। लूजन कहती है, बेटा परेशान मत हो, अपने आप को ब्लेम मत करो। लिन कार चला रही थी, जो रेसिडेंट बनने के बाद बहुत खुश थी, लेकिन उसका असिस्टेंट उसे पकड़ लेता है। मिस्टर हाउ लूजन की हालत देखकर टूट सा जाता है। अगले सीन में मिस्टर हाउ बहुत चिंतित है। डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, हमें तुरंत बहुत ज्यादा ब्लड चाहिए, ये ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, अगर 3 घंटे में न मिला तो हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। ये सुनकर मिस्टर हाउ गुस्से में आता है और रोने लगता है। तभी एक महिला आती है और कहती है, मैं मिस लूजन को बचा सकती हूँ। मिस्टर हाउ कहता है, तुम्हारी बेटी की वजह से ही तो ये हालत हुई है। महिला कहती है, अब कोई और चांस ही नहीं बचा। डॉक्टर भी कहते हैं, अगर कोई ऑप्शन नहीं तो इनके ब्लड पर ट्राई कर लेते हैं। महिला एक एग्रीमेंट साइन करवाती है। मिस्टर हाउ साइन कर देता है। अगले सीन में लूजन होश में आ जाती है। डूडू और मिस्टर हाउ उसके पास बैठे हैं। डूडू अपनी मॉम के लिए बहुत परेशान था। वो रो भी रहा था। लूजन अपने बेटे से उसके बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। फिर
फिर वो मिस्टर हाउ को बताती है कि असल में उसने डूडू को कभी नहीं बेचा, ये सब एक बड़ी गलतफहमी है। डूडू कहता है, मॉम अब मैं आपसे कभी अलग नहीं होना चाहता। मिस्टर हाउ भी लूजन से कहता है, अब सारी गलतफहमियां दूर हो गई, क्या तुम डूडू के साथ यहाँ रुक जाओगी? वो इसके लिए हाँ कह देती है। फिर डूडू और लूजन दोनों हॉस्पिटल रूम में साथ बैठे हैं। तभी लिन वहाँ पहुँचती है। लूजन उसे देखकर कहती है, तुमने मुझे इतना मारा फिर भी यहाँ कैसे आ गई? लिन जवाब देती है, मिसेज वैन ने खुद मुझे बचाया है, उसी वजह से मैं आ सकी। वो वही एग्रीमेंट दिखाती है जो असल में लिन की मॉम ने साइन करवाया था। ये देखकर लूजन कहती है, ये नामुमकिन है। लेकिन लिन बोलती है, देखो सब सच तुम्हारी आंखों के सामने है। डूडू उसे दूर धकेल देता है। लिन उसे बास्केटबॉल कहकर ताने मारती है, लेकिन डूडू उसे काट देता है। तभी मिस्टर और मिसेज वैन आ जाते हैं। लिन और ज्यादा झगड़ालू बन जाती है, लेकिन मिसेज वैन उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। फिर वो लूजन के पास जाती है और कहती है, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी असली मॉम हूँ। लूजन को यकीन ही नहीं होता कि ये उसके माँ बाप हैं। मिस्टर हाउ आता है, उसके पास पेरेंटहुड रिपोर्ट है। लूजन पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर हाउ कहता है, मैंने जांच करवाई थी और आखिरकार सब पता चल गया। वो रिपोर्ट देते हुए बताता है, मिस्टर और मिसेज वैन तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। लिन वो रिपोर्ट छीनकर फाड़ देती है और चिल्लाती है, ये सब झूठ है। यहाँ मिस्टर हाउ कहता है, वैन लिन, असल में तुम्हें लिन कहना चाहिए। पता चलता है कि जो पेरेंट्स लूजन के बताए जा रहे थे वो लिन के थे। उन्हीं लोगों ने बच्चों को स्वैप कर दिया था। ये देखकर मिसेज वैन गुस्से से तिलमिला उठती है। वो लिन पर अपना सारा गुस्सा निकालने लगती है। लिन बकवास एक्सप्लेनेशन दे रही थी, लेकिन मिसेज वैन उसे फिर थप्पड़ मारती है। मिस्टर वैन कहता है, जिसने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया उसे मैं बख्शूंगा नहीं। वो लिन को पकड़कर ले जाते हैं। अगले सीन में लूजन घर लौट आती है। उसका स्वागत धूमधाम से होता है। मिस्टर हाउ और लूजन की फैमिली सब वहाँ है। मिस्टर हाउ माफी मांगने को फूलों का बुके लेकर आया है। फिर वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और वो मान जाती है। वो रिंग पहनाता है, किस करने को आगे बढ़ता है। वो थोड़ा रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकता। दोनों किस करते हैं और इसी खुशी के सीन पर ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।